हम आज श्रीमद् भागवतम के फर्स्ट कैंटो के सेकंड चैप्टर के सेकंड श्लोक को देख रहे हैं। लास्ट श्लोक में हमने देखा था कि किस तरह से सूत गोस्वामी जी अपना आग्रह प्रस्तुत कर रहे हैं, अपनी एक्साइटमेंट प्रस्तुत कर रहे हैं। जो भी प्रश्न शौनक आदि ऋषियों द्वारा पूछे गए हैं उसका उत्तर देने के लिए। आज के श्लोक में हम देखेंगे, इस श्लोक से मालूम चलेगा कि किस तरह से शुकदेव गोस्वामी जी, जो पूरे भागवतम के प्रवक्ता है, वो उनका कितना महान वैराग्य, इस श्लोक से ये चीज मालूम चलेगा। तो इसको हम गाने का प्रयास करेंगे। प्लीज सिंग विथ मी। सूत उवाच यं प्रव्रजन्तमनुपेत पेतमपेत कृत्यम् द्वैपायनो विरह कातरगाजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। एक बार फिर से गाएंगे। सूत उवाच यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम् द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सूत उवाच, सूत गोस्वामी जी ने कहा। सूत गोस्वामी जी कौन है? देखिए, पता होना चाहिए, कंफ्यूज नहीं होना है। सूत गोस्वामी जी जिनसे शौनक आदि ऋषि वार्ता कर रहे हैं, अब वे यहाँ पर कहेंगे शुकदेव गोस्वामी जी के बारे में। देखिए क्या कह रहे हैं। सूत उवाच, सूत गोस्वामी जी ने कहा यं प्रव्रजन्तम, यं यानी कि वे, कौन वे? शुकदेव गोस्वामी, जो क्या किए? प्रव्रजन्तम, जैसे ही उन्होंने जन्म लिया, जन्म होते ही संन्यास ले ली। प्रव्रजन्तम यानी कि वे बहुत अच्छे से संन्यास लेने चले गए। बहुत अच्छे से संन्यास लेने का अर्थ है कि यानी ना तो कुछ साथ लेकर गए और ना किसी को साथ लेकर गए। इस तरह से पैदा होते ही शुकदेव गोस्वामी जी बहुत अच्छे से संन्यास लेने चले गए। आगे अनुपेतम, अनुपेतम मतलब उनका कोई संस्कार भी नहीं हुआ था। संस्कार मतलब जो भी ब्राह्मणी का थ्रेड वगैरह होता है, इनिशिएशन अगर कहे तो ऐसे कुछ संस्कार वगैरह नहीं हुआ था। जो भी वो जंदे वगैरह बांधते हैं, ऐसा कुछ भी उनका संस्कार नहीं हुआ था। अनुपेतम अपेत कृत्यम, तो इससे क्या मालूम चल रहा है कि इन तरह के सारे संस्कार, अपेत यानी कि ये जो भी सेरेमनीज वगैरह है, कृत्यम जो भी ड्यूटीज होती है जो व्यक्ति को करने होते हैं कर्तव्य बुद्धि से कि हाँ ये तो करना ही चाहिए, तो इन सभी को उन्होंने दूर से ही छोड़ दिया था। और ऐसा वे क्यों कर पाए थे? क्योंकि वे ब्रह्मनिष्ठ थे, शुकदेव गोस्वामी जी। बार बार में याद रखना है, शुकदेव गोस्वामी जी की बात यहाँ पर हो। तो इस तरह से वे ब्रह्मनिष्ठ थे। तो इन सारे संस्कारों, सेरेमनीज, ये ड्यूटीज, वो ड्यूटीज, उनको बहुत दूर से उन्होंने छोड़ दिया था। ठीक है, आगे देखिए। द्वैपायनो विरह कातर आजुभावा। अब द्वैपायन कौन है? जिनका जन्म द्वैपायन में हुआ, यानी कि शिला व्यासदेव जी। द्वैपायन शिला व्यासदेव जी का ही दूसरा नाम है। तो वे क्या कर रहे हैं? विरह कातर आजुहावा, वे विरह में कातर होकर अपने पुत्र को, पुत्रेति तन्मयतया, विरह में कातर होकर। किस तरह, क्यों विरह हो रहा था? कि भाई बच्चा जन्म लेते ही
सन्यासी, ये देखिए कोई बहुत ही इजी चीज नहीं है कि किसी का भी जो बच्चा है, एटलीस्ट ये बात वो लोग ज्यादा रिलेट कर पाएंगे जिनकी फैमिली डिवोटी नहीं है और बच्चा डिवोटी हो गया, ब्रह्मचार्य आश्रम वो ज्वाइन करने चला गया। सन्यास लेना तो आसान चीज है भी नहीं, पर आप देखेंगे कुछ समय तो फिर भी वो रहता है बच्चा घर में, और बाद में फिर उसको जो भी वैराग्य वगैरह हो जाता है तो इस वजह से वो चला जाता है आश्रम ज्वाइन करने। तो घर वालों की क्या हालत होती है, बहुत आसक्ति होती है बच्चों में, इज इट नॉट? तो इस तरह से श्रीला व्यास देव जी इस तरह से वो व्यक्त कर रहे हैं, उनके जो पुत्र है उस तरह से संन्यास लेने चले गए, तो वे विरह में कातर होकर इस तरह से कह रहे, पुत्र तन मयतया, अपने पुत्र को, आजू हावा का मतलब होता है पुकारना, तो वो अपने पुत्र को इस तरह से पुकार रहे, हे पुत्र। प्रभु जी ने इसको एक स्टाइल में बोला था, हे पुत्र, इस तरह से मानो वो पुकार रहे, कातर हो गए, हे पुत्र आ जाओ, जाओ मत। तो इस तरह से वे पुकार रहे, तन्मयता मतलब कि, और जो सुखदेव गोस्वामी जी हैं वो अब क्या कर रहे हैं, वे भी, अब देखिए ये जो लाइन आ रही, तन्मयतया तरवो भिनेन्दुस, इसके तीन अर्थ हैं। एक अर्थ तो क्या है कि जो सुखदेव गोस्वामी जी हैं वे क्या करते हैं, जैसे उन्होंने व्यास देव जी की आवाज सुनी तो उनकी आवाज को सुनकर वो पेड़ में प्रवेश कर जाते हैं, छुप जाते हैं, ताकि उनके जो व्यासदेव जी उनके पिताजी उनको ढूंढ ना पाए। तरवो यानी कि ट्रीज, पेड़। तो एक अर्थ तो ये हुआ। दूसरा अर्थ हुआ कि जो पेड़ है, वृक्ष आदि है, वे भी व्यास देव जी से, सॉरी, सुखदेव गोस्वामी जी से बहुत आसक्त है, और उस आसक्ति के कारण, क्यों आसक्त है, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी जी शुद्ध भक्त है, और एक जो शुद्ध भक्त है, भगवान का जो प्रेमी है, वो सभी का प्रेमी होता है, सभी के प्रिय होते हैं। तो जो वृक्ष है वो भी इस तरह से एब्जॉर्ब होकर, मतलब वे भी श्रील व्यास देव जी जैसे विरह में कातर होकर सुखदेव जी को पुकार रहे, वो भी इस तरह से आसक्ति में सोचने लगे कि उन्हीं का पुत्र उनसे दूर जा रहा है, मानो कि जो वृक्ष है वो इस तरह से सोच रहा है कि मानो उन्हीं का पुत्र उनसे दूर जा रहा है। तो वृक्ष भी इस तरह से सुखदेव गोस्वामी जी में आसक्त होकर इस तरह से सोचने लगे कि उनका ही पुत्र उनसे दूर जा रहा है। और तीसरा इसका जो अर्थ है वो क्या हुआ कि जो स्वयं सुखदेव गोस्वामी जी हैं वे भी इस तरह से पुत्रेति, इस तरह से व्यासदेव जी को अब पुकार रहे, हे पुत्र। क्यों इस तरह से पुकार रहे, ये दिखाने के लिए कि कौन किसका पुत्र है। अभी आपको लग रहा है कि मैं आपका पुत्र हूं, लेकिन पिछले ही जन्म में आप मेरे पुत्र रहे होंगे, तो कौन किसका पुत्र है। तो इसको बेसिकली समझाने के लिए इस तरह से वो व्यवहार कर रहे हैं। तो इस तरह से इसके तीन अर्थ हुए, समझ पाए होंगे। आगे देखिए, सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोस्मि, श्रील सूत गोस्वामी जी इस तरह से सुखदेव गोस्वामी जी को नमस्कार कर रहे हैं। उनमें ऐसी योग शक्ति है जो सबके हृदय में प्रवेश करने की शक्ति रखते हैं। तो ऐसे मुनि को मैं नमस्कार करता हूँ। समझ आया होगा, एक बार फिर से हम ऊपर से देखते हैं। सूत उवाच, सूत गोस्वामी जी ने कहा, यम प्रव्रजंतमनुपेत कृत्यम
कि वे सुखदेव गोस्वामी जी जो पैदा होते ही संन्यास लेने चले गए और उन्होंने कुछ भी जो अनुपेत अमपेत कृत्य उनका संस्कार नहीं हुआ, जो भी ये कृत्य सेरेमनीज ड्यूटीज वगैरह है उनको बहुत दूर उन्होंने छोड़ दिया क्योंकि वे ब्रह्मनिष्ठ है। और इस कारण द्वेपायन यानी कि श्रीला व्यास देव जी विरह में कातर होते हुए आजुहावा पुकार रहे हैं अपने पुत्र को। इस तरह से वे पुकार रहे हैं, विरह में कातर उनका हृदय। और जो सुखदेव गोस्वामी जी हैं वो उनकी आवाज सुनकर वृक्षों में छुप गए हो, पहला अर्थ। दूसरा, जो वृक्ष है वो भी व्यासदेव जी की तरह ही विरह में कातर होकर इस तरह से सोचने लगे कि जैसे उनका खुद का ही पुत्र उनसे दूर जा रहा है। क्यों? क्योंकि सुखदेव गोस्वामी जी भगवान के प्रेमी हैं, तो सभी और जीवों के हृदय में भी उनके लिए प्रेम। और तीसरा अर्थ हमने लिया कि जो सुखदेव गोस्वामी जी हैं वे खुद इस तरह से व्यासदेव जी को पुकार रहे हैं, हे पुत्र, ये सत्यापित करने के लिए कि कौन किसका पुत्र है। अभी मैं आपका पुत्र हूँ, पहले आप मेरे पुत्र रहे होंगे, तो कौन किसका पुत्र है? कुछ भी, ये सब कुछ भी नहीं। आप इन सब चीजों से मुक्त रहिए, मत पढ़िए, मत इस तरह से आप सेंटिमेंटल हुए। इस तरह से सुखदेव गोस्वामी जी मुझे बताना चाह रहे। तो हाँ, इस तरह से ये तीन अर्थ है। तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। और ऐसे सुखदेव गोस्वामी जी, उनमें ऐसी योग शक्ति है जो सबके हृदय में प्रवेश करने की शक्ति रखते हैं। ऐसे मुनि को मैं नमस्कार करता हूं।